प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोग पढ़ा रहे थे योग दर्शन। तो योग दर्शन में हम आप लोगों को आज बताएंगे क्रिया योग। क्रिया योग क्या है? अष्टांग न्याय दर्शन में अष्टांग योग हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। यम नियम आसन और प्राण ध्यान धारणा समाधि, ये 8 आपके अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम, तो ये आपके 8 हो गए अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। कौन कौन हो गए? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये 8 आपके पहले में लिख दे रहे हैं ऊपर। 8 आपके हो गए अष्टांग योग। कौन कौन? यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम यम नियम आसन प्रत्याहार 1 2 3 4 5 प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। ये आपके 8 हो गए अष्टांग योग। आपके अष्टांग योग हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो अब इसमें यम 5 हैं। कौन कौन? अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, 5 यम हैं। और नियम कौन है? नियम है शौच संतोष और तो नियम ये हो गए। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राण, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये हो गए आपके। ये आपके नियम हो गए। तो कहने मतलब यह है कि शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ये भी 5 हो गए नियम भी। 5 यम 5 नियम। अहिंसा सत्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य 5 यम। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान 5 नियम। आसन, आसन भी आपका बताया गया है। पद्मासन वीरासन भद्रासन स्वस्तिकासन दंडासन सोपाश्रय पर्यंक क्रौंच निषदनम हस्त निषदन मुष्ट स्थिर सुखम यथा सुखम, इस प्रकार और भी स्थिर सुख आसन है। आसन भी इतने हो गए। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार आपका हो गया। फिर समाधि आपका आएगा। फिर धारणा के बाद समाधि। तो इस तरह से आपकी अष्टांग योग हो गई। समाधि भी 2 प्रकार का होता है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। इस तरह से अष्टांग योग हो गया मेरे प्यारे साथियों।
अब बात आती है क्रिया युग। कहें क्रिया युग क्या है? कहें कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान क्रिया युग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणधान। ईश्वर प्राणधान कहाँ पे है? नियम वाले में। भाई शौच है, संतोष है, तप है, तो ये सब नियम में है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम है। इसमें जो क्रिया योग है ये आपका मूल रूप से समझिए नियम का ही भाग है, ये आप कर सकते हैं। इसमें शौच है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, तो यही आपका इसमें जो नियम का तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणधान है, यही आपका ये क्रिया योग है। यही क्रिया योग है, ये लास्ट वाला। तो इसमें लिखा है तप, इसके 3 पार्ट हो ही गए। तप, स्वाध्याय, तप या तपस्या ये हो गया, स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्राणधान हो गया। ये क्रिया योग के 3 पार्ट हैं। कहें तप का है, कहें चित्त की प्रसन्नता को बाधित करने वाली स्थिति, बाधित न करने वाली स्थिति। चित्त की प्रसन्नता माने कहने मतलब इस चित्त माने अंतःकरण की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति, माने जो बाधित न करे, चित्त हमेशा खुश रहे। तपस्या करने से, तप करने से चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति क्या है? तप है। कहें स्वाध्याय क्या है? कहें कि शास्त्रों के द्वारा ओंकार, ओंकार माने वही ईश्वर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें तीनों आ जाएंगे ओंकार में। ओम शब्द है जैसे, तो ये चीज है। शास्त्रों के द्वारा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना, ये आपका स्वाध्याय है। पवित्र मंत्र, पवित्र मंत्र मतलब जैसे हनुमान चालीसा पढ़िए, या हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, इस तरह का कोई जप कीजिए। या मान लीजिए ओम, ओम शब्द ही है, 11 बार जप कीजिए, चाहे 21 बार जप कीजिए, चाहे 101 बार, 51 बार, इस तरह से ओम 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 ओम, जैसे मान लीजिए यही है, यही जप है स्वाध्याय। तो ये आपका स्वाध्याय है, जप करना। कहें ईश्वर प्रावधान क्या है? कहें सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर में अर्पित करना, या उन कर्मों के फलों का संन्यास, यही है ईश्वर प्राणधान। कहने मतलब जो आपका कैवल्य है, आप सांकारिक में पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे नहीं यहाँ पे समाज प्रातः शुरू में है योग दर्शन में कि इसकी 4 पाठ हैं, समाज पाद, साधन पाद, विभूत पाद, कैवल्य पाद। तो वही कैवल्य पाद है। वहाँ भी है भाई सांख्य में प्रकृति पुरुष ये सब है। सांख्य जो है 25 तत्व मानता है। सांख्य क्या कहता है कि पंगंधवत है। सांख्य की शिष्ट प्रक्रिया क्या है? पंगंधवत है, मतलब कि लंगड़ा और अंधा वाला कहानी है। तो लंगड़ा कौन है? तो वही प्रकृति पुरुष, दोनों है लंगड़ा अंधा। कहने मतलब चाहे प्रकृति को लंगड़ा मानिए, पुरुष को अंधा मान लीजिए, चाहे पुरुष को अंधा मानिए, प्रकृति को लंगड़ा मानिए, तो वही कहता है। उसमें क्या है कि दोनों सत्ता सिद्ध की जाती है। उसमें दो बातें कहा गया है, एक है सत्कार्यवाद, एक है पुरुष बहुत का सिद्धांत। सांख्य कारिका में आप सांख्य कारिका पढ़ेंगे तो इसमें सांख्य में जो है आपका
सांख्य में दो तत्व की प्रधानता है, एक है सत्कार्यवाद, एक है पुरुष बहुत्व। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत। अब ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। सतः सत जायते असत कारणात्, हाँ उसमें है नहीं, सर्वसंभव भावात्, और इस तरह से 5 है। अब हम थोड़ा सा विषयांतर नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये है तो सब ये हो गया आपका असत कारणात् उपादान ग्रहणात्, याद आ रहा है सब धीरे धीरे। इस तरह से है आपका सत्कार्यवाद, थोड़ी बात बताएंगे। तो ये हो गया आपका, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसका काम खत्म। सांख्य में इतने है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सत्कार्यवाद हो गया, पुरुष बहुत सिद्धांत हो गया। इसमें प्रकृति पुरुष मानते हैं, फिर प्रकृति पुरुष का सामंजस्य स्थापित करते हैं। कहें कि फिर इसके बाद आपका महत आ जाएगा, फिर महत के बाद महत या बुद्धि, फिर अहंकार, अहंकार में सात्विक तामसिक, इस तरह से। फिर इधर सात्विक वाले में 11 हो जाएंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, और तामसिक में महाभूत और 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, इस तरह 26-25 तत्व बन जाएगा। तो ये आपका ईश्वर प्राणिधान हो गया, योग दर्शन का क्रिया योग। तो इस तरह से ये आपका अष्टांग योग प्लस आपका योग दर्शन। अब इसमें एक टॉपिक और भी है जो है आपका, इसके पहले यही जो आपका हम नहीं बताए कि समाधि वाला, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो ये हम धीरे धीरे इस तरह बताते रहेंगे, क्योंकि योग दर्शन भी काफ़ी लंबा है। अब भाई 5 क्लेश बताए, कौन कौन? 5 क्लेश इसमें बताया गया है। कहें कि 5 क्लेश क्या है? कहें कि अभिनिवेश, मरने का डर न रहे, वही अभिनिवेश है। तो ये आपका 5 क्लेश हो गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश बताए गए हैं। कौन कौन? थोड़ा इसको आप जान लीजिए। 5 क्लेश यहीं ऊपर हम लिख दे रहे हैं। कौन कौन? अविद्या, अविद्या शब्द में हाँ न तत्पुरुष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5, 1 2 3 4 5 पंच क्लेश मतलब 5 दुख। अकॉर्डिंग टू योग, पंच क्लेश, क्लेश मतलब कष्ट। तो एक है अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञानी, जिसको ज्ञान न रहे। अस्मिता, राग, राग माने विषयों में आसक्ति, इसीलिए तो कहा गया वैरागी आदमी सबसे सुखी माना जाता है। द्वेष माने ईर्ष्या, अभिनिवेश माने मरने का डर। मरने का डर जिसको है वही अभिनिवेश। भाई हमेशा आदमी डर सताए रहे कल हम मार दिए जाएंगे, तो ये तो भाई यही कष्ट है। आदमी पता नहीं कब मरेगा, कौन जान रहा है। इसलिए आदमी को मरना है ही एक दिन, यही बात सत्य है।
तो काहे के लिए फिर कष्ट कीजिए उसके लिए। रोज़ सोचिए कि हम कल मार दिए जाएंगे, इस तरह डरते रहिए। फिर मरना तो एक दिन है ही है, तो फिर मरने से क्या डरना। तो इस तरह से मेरे साथियों, नमः संस्कृताय। आप लोगों दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, सादर नमन है आप लोगों का। आप लोग इस तरह से हमारा ये योग दर्शन चल रहा है, जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जेपी सर संस्कृत क्लासेस ये भूल ही गए हैं, ये ऊपर हमें ही लिख दे रहे हैं, जेपी सर संस्कृत क्लासेज जो है हमारा ये डाल देंगे, तुरंत आ जाएगा ये। और अष्टांग योग ऊपर है, इसको आप लोग योग दर्शन फॉलो कीजिए। यूज प्लस हैं पतंजलि का, और इसमें सब अच्छी बात बताई गई है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन, दोनों दर्शन अपने आप में ठीक है। इसमें ये है, योग दर्शन में एक दर्शन ईश्वर को भी मानता है, ईश्वर तो है ये है वही। अगर आप अपने धर्म को मान रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। अपने धर्म को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।